आपका टोटल जूलॉजी में जो पेपर शुरू होता है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम 50 नंबर का होता है, 17 नंबर पासिंग मार्क्स होता है ना। तो रेगुलर हो चाहे प्राइवेट बच्चे सभी का 17 नंबर ही पासिंग नंबर होता है, लेकिन 17 नंबर ही पाना नहीं है ना, आपको और अच्छे नंबर पाने हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो देखो डिसेक्शन तो होता नहीं है, आपको पता है डिसेक्शन हम नहीं करवा सकते क्योंकि इथिकल इश्यूज के कारण डिसेक्शन पर बैन है। मैं आपको यहाँ से ये भी बता देती हूँ थोड़ा थोड़ा जल्दी में कि मेजर डिसेक्शन में हमको क्या करना था। मेजर डिसेक्शन में आपको बनाना है एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म जो है उसकी आहार नाल, अर्थवर्म की आहार नाल का आपको नामांकित चित्र बनाना है और उसका लेबलिंग करना है, ठीक है। या तो आपको आहार नाल आएगा या तो आपको क्या आएगा पहली नॉन या प्रॉन का नर्वस सिस्टम, क्या आएगा प्रॉन का नर्वस सिस्टम का भी आपको सब क्या करना है बच्चों, नामांकित चित्र बनाना है। तो बस अब इतना ध्यान रखें कि आपको ये तो आहार नाल मिलेगा या तो पहली नॉन का नर्वस सिस्टम मिलेगा, ठीक है। पहला आपका 8 नंबर का ये प्रैक्टिकल। सेकंड है आपका पहली नॉन का अपेंडेजेस। पहली नॉन मतलब प्रॉन, झींगा मछली के पाए जाने वाले उपांग जो कि 19 पेयर की संख्या में होते हैं, ठीक है। तो इनका प्रॉन का अपेंडेजेस, प्रॉन जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, आर्थ्रोपोडा मतलब इंसेक्ट का, ठीक है, याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। और पेरिप्लेनेटा ये भी आर्थ्रोपोडा का ही मेंबर है। पेरिप्लेनेटा मतलब होता है कॉकरोच, कॉकरोच जो है कॉकरोच का माउथ पार्ट, या तो अपेंडेजेस आएगा या तो क्या आएगा आपको कॉकरोच का माउथ पार्ट आएगा। सही बात है, सही बात है, इतना ही आएगा, ठीक। अब इसके बाद आता है माउंटिंग में, जो कि आपके लिए थोड़ा सा नया है और अभी इस सेशन में ये ऐड हुआ है क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है। तो माउंटिंग को हिंदी में बोलते हैं अभिरंजन। अभिरंजन का मतलब होता है स्टेन करना या कलर करना, ठीक है। तो माउंटिंग जो है ये नया है बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपको करना है फिश स्केल। फिश स्केल का मतलब है कि मछलियों में पाई जाने वाली जो स्केल होती है उसमें हमको क्या करना है साइक्लॉइड स्केल का माउंटिंग, साइक्लॉइड स्केल का टेम्परेरी माउंटिंग करना है। अस्थायी आरोपण किसका, साइक्लॉइड स्केल का, जो कि लेबियोरोहिका फिश है उसमें पाई जाती है साइक्लॉइड स्केल। आपको क्या करना है, जैसे आप ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है फिश का स्केल, है ना, तो जो फिश कैचर्स होते हैं उनके पास से हम लोग मछली का जो वेस्ट है स्केल का पोर्शन उसको लेकर आते हैं, है ना। फिश की स्केल को क्लीन कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, लाइक दैट कि ये अगर आपका एक आपका स्लाइड है ना, तो स्लाइड में बढ़िया साफ कर लेंगे, टिश्यू पेपर जरूर रखेंगे। स्लाइड बनाते समय एक स्केल लेंगे, एक स्केल लिया, उस स्केल पे आपने डाला ईओसिन, ठीक है, थोड़ा सा आपने क्या डाला है ईओसिन डाला है ना। एनिमल टिश्यू को कलर करने के लिए हम ईओसिन का यूज करते हैं, हाँ याद रखिए। ईओसिन डाल दिया एक ड्रॉप, हाँ आपको ड्रॉपर की हेल्प से, और दूसरा आपने क्या डाल दिया बेटा ग्लिसरीन डाल दिया, ग्लिसरीन है ना। तो अब ग्लिसरीन एक ड्रॉप डाल दिया आपने, उसके बाद आपने क्या कर लिया कवर स्लिप को यहाँ पे ढाक दिया, स्लाइड के ऊपर कवर स्लिप आपने ढाक दिया। इसके बाद आपको क्या करना है माइक्रोस्कोप में इसको लगा करके देखना है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो स्लाइड है उसमें ये जो आपने स्केल्स डाली है वो सेंटर पे प्लेस्ड हो, बीच में रहना चाहिए, और स्लाइड बिल्कुल साफ सुथरी रहनी चाहिए। घर में जो आप टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं किचन में, वो टिश्यू पेपर भी आप ला सकते हैं स्लाइड को क्लीन करने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए, है ना। तो आपकी जो स्लाइड है कैसी रहनी चाहिए बच्चों, साफ सुथरी रहनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका स्लाइड, ठीक। उसके बाद का आपको स्लाइड बनाना है ओनियन रूट टिप। ओनियन मतलब प्याज, प्याज की जो रूट होती है, प्याज की जो रूट होती है उसकी आपको स्लाइड बनानी है। उसकी जो रूट का टिप वाला पोर्शन है उसको आपको क्या करना है कट करना है, ठीक है। प्याज की जो टिप होती है उसकी आपको स्लाइड बनानी है, और इसको एसिटोकार्बाइन जो सोल्यूशन है उसमें आपको थोड़ा सा एक ड्रॉप एसिड डाल करके इसको उबालना है। एसिटोकार्बाइन सोल्यूशन प्लस एसिड डाल करके आपको इसको बॉईल करना है। एक बड़ी टेस्ट ट्यूब में बॉईल कर सकते हैं आप, है ना, बर्नर की हेल्प से आप इसको थोड़ा सा बॉईल करेंगे, 2 से 3 मिनट आपको बॉईल करना है। अब इसके बाद आप उसको क्या करें पेट्री डिश में खाली कर लें, हाँ। पेट्री डिश में खाली करने के बाद आपको क्या करना है छोटा सा रूट का आपको पोर्शन लेना है। रूट टिप मतलब लाइक दैट, है ना, कि जैसे ये ओनियन है ना, जैसे ये जो ओनियन है, ओनियन का लास्ट वाला जो उसका डीप वाला पोर्शन है, इसका आखिरी पोर्शन ये वाला भाग आपने ले लिया, ठीक है। अब इस फेज में आपको क्या दिखेगा, रूट टिप में आपको देखना है सेल डिवीजन, ठीक है। रूट के टिप में आपको क्या देखना है समसूत्री विभाजन की अवस्थाएं, जिसे हम हिंदी में माइटोसिस साइकिल बोलते हैं।
आप लोग कोशिका विभाजन पढ़ते हो ना, तो समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन में आपको क्या करना है, सेल डिवीजन की जो स्टेजेस है उसको आपको देखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपने क्या कर लिया है, बॉइल कर लिया। अब आपको अपने सैंपल को कहाँ रखना है, स्लाइड पे रखना है। रूट को कटिंग कर लेना है, छोटा है, जितना छोटा रूट आप इस्तेमाल करेंगे आपकी स्लाइड उतनी अच्छी और साफ बनेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्लेस कर दिए अपने रूट को, टिश्यू से साइड क्लीन कर लिए और आपने उसमें डाला 1 ड्रॉप, आपने क्या डाल दिया है, ग्लिसरीन यूज करना है। ग्लिसरीन हम टेम्परेरी माउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो ग्लिसरीन आपने डाल दिया और कवर स्लिप लगा लिया। कोशिश करें कि कवर स्लिप लगाते समय आप 45 डिग्री का एंगल बना करके उसे इस्तेमाल करें। 45 डिग्री का एंगल बनाने लाइक दैट, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि एंगल बनाएंगे तो उससे बबल्स नहीं आते, है ना। स्लाइड को हमेशा साफ सुथरी और बबल के बिना ही बनानी चाहिए, है ना। और फिर इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, ठीक है। तो इतना याद हो जाएगा ना आप लोगों को, ठीक। तो माउंटिंग और साइटोलॉजिकल प्रिपरेशन दोनों में देखो 5-5 नंबर है, मैंने आपको ये बता दिया है। तो आप हो सके तो जो जिनको नहीं पता है उनको भी ये बता दें, ठीक। चलिए।